पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं वो टॉप खबरें जो दिन भर रही सुर्खियों में। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां अब तेज हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम 6 बजे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। खबर सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6:30 बजे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट सहयोगी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। संसदीय दल की बैठक के बाद एनडीए नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। इसके बाद आज शाम पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। इसके बाद पीएम ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर मुलाकात की। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछले एक दशक में पहली बार बहुमत नहीं मिला है अकेले, और जेडीयू टीडीपी जैसे सहयोगी दलों की मदद से एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं एनडीए ने अपना दावा भी पेश किया, लेकिन अपने मार्गदर्शकों को प्रधानमंत्री मिलना नहीं भूले और इसी क्रम में उनकी मुलाकात हुई लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में अजब नजारा तब देखने को मिला जब नीतीश अपना संबोधन खत्म करने के बाद अपनी कुर्सी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन्हें कुछ याद आया और फिर वो वापस आते हैं और पीएम मोदी के पैर छूने लगते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया और पैर छूने से रोक लिया। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। वायनाड जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए हैं, उसी सीट से प्रियंका पहली बार संसद में एंट्री की लड़ाई लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली की सीट से अपने पास रख सकते हैं और वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं प्रियंका के लिए, जिसके बाद प्रियंका इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। झूठे विज्ञापन जारी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। बंगलुरु की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी ने मेरे सीएम सिद्धरमैया और राहुल गांधी के खिलाफ झूठा और फर्जी मामला दर्ज किया है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। जमानत पर सुनवाई से कुछ ही समय पहले ईडी ने जवाब दिया। इसके बाद सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कल तक के लिए स्थगन मांगा, क्योंकि उन्हें ईडी के 182 पन्नों के जवाब को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज जमानत पर सुनवाई से कुछ ही समय पहले ईडी का जवाब दिया गया। 4 जून को म्यूचुअल फंड की खरीदारी में हुई गड़बड़ियों पर बीएसई ने सफाई दी है। बीएसई का कहना है कि उसके क्लियरिंग हाउस में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर्स और बैंकों से पेमेंट प्राप्त करने में देरी के कारण कुछ ग्राहकों को उसी दिन एनएवी का लाभ नहीं मिल पाया था। तो आपको बताएं कि 4 जून को चुनाव नतीजों के दिन बाजार में भारी गिरावट आई थी और उस दिन कई म्यूचुअल फंड्स निवेशकों ने खरीद का ऑर्डर दिया, लेकिन उन्हें यूनिट अगले दिन यानी कि 5 जून को मिली। ऐसे में उन्हें बाजार की गिरावट का फायदा नहीं मिल पाया। अदानी पोर्ट्स को कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर कंटेनर फैसिलिटी के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। कंपनी को कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए 5 साल का ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के 7 महीनों के अंदर कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट डिप्लॉय करने होंगे। टाटा मोटर्स के प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में स्पोर्टी वेरिएंट अल्ट्रोज रेसर लॉन्च हो गई है। इसकी शुरुआती कीमत 9,49,000 रुपए है। अल्ट्रोज रेसर अब आई टर्बो की जगह लेगी और इसका मुकाबला Hyundai की i20N लाइन से होगा। अल्ट्रोज रेसर में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। अल्ट्रोज रेसर में कई नए फीचर्स और अपडेट्स भी हैं। ये 3 रंगों में प्योर ग्रे, एटॉमिक ऑरेंज और एवेन्यू व्हाइट में मिलेगी। इस कार में 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री कैमरा,
26 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन और 6 एयरबैग्स हैं। ये एकमात्र हैचबैक कार होगी जिसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स की सुविधा है। डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड से जुड़े मामलों को रोकने के लिए आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाएगा और इसके तहत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में रियल टाइम डेटा शेयर किया जाएगा। आरबीआई ने इस प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने इसकी घोषणा की। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनने से कई फायदे होंगे। इससे सभी सिस्टम पर रियल टाइम डेटा शेयरिंग की सुविधा होगी। नेटवर्क लेवल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा शेयरिंग से डिजिटल फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी।